Good morning everyone. Today we are going to discuss question number 13 of exercise 12.1. आपको हमें रेशियो दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ का 2:5 है, तो हमें ये कंप्लीट करना है टेबल। तो हमारे पास 13 क्वेश्चन में गिवन है ब्रेथ और लेंथ का रेशियो और लेंथ। ठीक है, दिस इज 10, दिस इज 25, हमें ये फिल आउट करना है। This is 50 and this is 40 and this is how much? Okay, 25 into 25 into 2 करेंगे 50 आएगा, तो 10 into 2 करेंगे 20। ओके, 20 10 into 4 करेंगे 40 आएगा, 25 into 4 करेंगे तो 100 आएगा, तो दिस इज 100। इक्विवेलेंट रेशियोज है तो हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Divide 20 pens between शीला एंड संगीता इन द रेशियो 3:2। शीला और संगीता के बीच में हमें 20 पेन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल पेन्स हमें पता है 20 हैं और हमें उनका रेशियो बोला है 3:2 है। तो हमारे पास टोटल 3:2 का जो टोटल होगा 3 + 2 हो गए 5। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स आपके पास हो गए 5। अब हमारे पास शीला को कितना मिलेगा? शीला को कितना मिलेगा? 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5, 3/5 ऑफ 20 का 3/5 मिला इंटू 20 करेंगे यानी 12 पेंसिल। ओके, और जो दूसरी है संगीता को कितने मिलेंगे? 5 में से कितने पार्ट्स मिले? 2, तो 2/5 ऑफ 20 we will solve. This is 2/5 into 20, that is 4, 8 pens इसको यहाँ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है। मदर जो है डिवाइड करना चाहती है 36 रुपीज़ को। उनकी 2 डॉटर्स हैं श्रेया और भूमिका। उनकी रेशियो के हिसाब से उनकी एज के, श्रेया की एज 15 है, भूमिका की 12 है। तो हमारे पास श्रेया और भूमिका की एज का रेशियो अगर हम देखें, श्रेया और भूमिका की एज का रेशियो देखेंगे तो श्रेया की एज 15 है, इसकी 12 है, तो आपका 5.4 आ जाएगा, दैट इज 5:4। हमें एज पता चल गई। अब हमें टोटल पार्ट्स हमारे पास हो गए। हमें क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टोटल पार्ट्स निकालने पड़ेंगे। 5 + 4 दैट इज 9। अब श्रेया को कितना मिलना चाहिए? श्रेया को इस 9 में से 5 पार्ट्स मिलने चाहिए ऑफ कितने रुपीज थे? 36। तो ये हो गया 5/4 इंटू 36, आपके पास कट जाएगा 9, 9 है ये, और ये 4 हो गया, 5 हो जाए ₹20 मिलने चाहिए। और भूमिका को कितने मिलने चाहिए? भूमिका के पास 9 में से कितने पार्ट्स हैं उसके? 4 ऑफ 36, तो 4/9 इंटू 36, ये कट जाएगा 16 रुपीज। This is Shreya and Bhumika. Question number 16. Present age of father and his son is, father की एज 42 है, son की एज 14 है। तो हमें रेशियो निकालना है। फादर की एज है 42 और son की एज है 14 ईयर्स। हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो। फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो 42/40। ओके, 7 6 7 3:1। ठीक है, उसके बाद बोला है एज ऑफ फादर टू द सन व्हेन सन वाज 12 ईयर ओल्ड। जब सन जो है 12 साल का था, व्हेन सन वाज 12, तो फादर कितना रहा होगा? ठीक है, सन की एज में 2 साल कम है तो फादर की एज में भी 2 साल कम होंगे, 40 ईयर्स का। तो तब जो रेशियो होगा फादर का और सन का, फादर का और जो सन का रेशियो होगा 40/12 होगा। ओके, 20/6 हमने काटा, 10/3, 10 रेशियो 3 है। उसके बाद नेक्स्ट में पूछा हमसे एज ऑफ फादर व्हेन आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। दोनों की 10 ईयर्स बाद एज। सन एज आफ्टर 10 ईयर्स हो जाएगी 14 + 10
24 और फादर एज आफ्टर 10 ईयर, तो 42 प्लस 10 कितना हो गया, 52 हो गया। तो दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे फादर और सन का, ठीक है, फादर और सन का, तो 52/24 हम इसको कट कर सकते हैं 112 दैट इज 26, अगेन कट कर सकते हैं 13 and 6 दैट इज 13:6। ओके, वन पार्ट इज रिमेनिंग, डी पार्ट आपके पास बोला है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 years old, व्हेन फादर वाज 30 का मतलब 40 years का अभी है, 30 years का सॉरी 42 years का अभी है, 30 years मतलब 12 साल पहले, 12 years ago। सन एज कितनी रही होगी, 14 - 12 दैट इज 2 years। तो तब फादर और सन की एज का रेशियो क्या रहा होगा, 30/2 दैट इज 15:1। तो फादर और सन की एज का जो रेशियो रहा होगा दैट इज वो रहा होगा 15:1। इसी तरह से हम जो है रेशियो के सारे क्वेश्चंस जो है इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो है क्वेश्चन है दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन।